आज मैं रेशियो का 8वां क्लास लेने जा रहा हूँ और आज आपके सामने 5 क्वेश्चन लाया हूँ, तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, एक आदमी ने अपने 4 पुत्रों में एबीसीडी में क्या करता है, किसी धनराशि को 2:3:4:5 के अनुपात में बांटता है तथा उतनी ही धनराशि 5:4:3 के अनुपात में बांटता है। तो बताना है किसको सबसे ज़्यादा धनराशि मिलेगा, किसको सबसे कम धनराशि मिलेगी। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्या दिया है भाई, ए बी सी और डी 4 लोग हैं जिनके बीच क्या करना है, 2:3:4:5 के अनुपात में तथा 5:4:3:9 के अनुपात में 2 समान धनराशि बांटती है। मतलब जो यह धन है, पहला वाला धन और दूसरा वाला धन दोनों समान है, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो पहले अगर इस तरह सोचेंगे आप, किसको जोड़ेंगे, देखिए 5 2 7 होगा, ये 3 4 7 होगा, ये 4 3 7 होगा, ये 5 9 14 होगा। तो इस प्रकार ये निर्णय नहीं निकल पाएगा कि सबसे कम कौन है, सब बराबर बराबर आ रहा है ना। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले दिया गया कि दोनों धनराशि समान है। अगर दोनों धनराशि समान है तो दोनों का जो जोड़ होगा, जो दोनों का योग होगा, आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो देखिए अगर इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5 4 9 9 3 12 12 2 14 हो जाएगा इनका जोड़। इनको जोड़ेंगे तो 5 4 9 3 12 9 21 हो जाएगा। देखिए इनका जोड़ अलग अलग हो रहा है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हें आपस में बराबर करना पड़ेगा। तो क्या बताया गया था, पिछले क्लास में बताया गया था कि 2 नंबरों को अगर बराबर करना है, इसका एलसीएम निकालते हैं। अगर 14 का 21 का एलसीएम निकालने का प्रयास करेंगे, इसका एलसीएम आएगा 42। एलसीएम क्या आएगा, 42 आएगा। तो देखिए 14 में किसका बार गुणा करेंगे, 42 हो जाएगा, 14 का 3 में गुणा करेंगे 42 हो जाएगा, 14 3 42। और 21 में किसका गुणा करें, 21 गुना 42 होता है, 21 में 2 से गुणा करेंगे तो 42 हो जाएगा। एक तो ये सोचने का तरीका था, और एक और बताया गया था कि इसको हम कैंसिल करते हैं, आपस में कैंसिल करके छोटा करते हैं। 7 दूना 14, 7 3 का 21, ये 2 बार जाएगा और 3 बार जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 2 3 बन जाएगा। अब इनको अगर बराबर करना है तो क्या बताएगा, तो इसका उल्टा गुणा करते हैं। इस 3 का गुणा ऊपर कर देंगे और 2 का गुणा नीचे करेंगे, फिर वही डाटा मिल गया, 14 3 42, 21 दूना 42। इस 3 का गुणा क्या करना पड़ेगा, अंदर के सभी पदों में करना पड़ेगा। अगर 3 का गुणा इनमें करेंगे ये क्या बनेंगे, सब 42 बनेंगे जोड़ने पर। उसी तरह 2 का गुणा नीचे करेंगे तो यह भी जोड़ने पर 42 हो जाएगा। मतलब दोनों धनराशि क्या हो जाएगी, बराबर बराबर हो जाएगी। तो देखिए क्या आएगा, 6 होगा, ये 9 होगा, और ये 12 हो जाएगा और 15 हो जाएगा। और नीचे गुणा करेंगे, 5 दूना 10, 4 दूना 8, 3 दूना 6, 9 दूना 18। इस प्रकार जोड़ेंगे तो राम को मिलेगा 16 रुपया, इसको एक को मिलेगा 16, और इसको जोड़ेंगे 8 9 कितना होगा, 17 हो जाएगा, 12 6 18 हो जाएगा, और 18 15 को जोड़ेंगे 33 हो जाएगा। इस प्रकार दिख रहा है कि पहले वाले को सबसे कम मिल रहा है और लास्ट वाले को सबसे ज़्यादा मिल रहा है। अगर आप बराबर नहीं करते तो देखते जोड़ने पे साथ 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 ही नहीं क्लियर हो पाता। तो क्यों बराबर करना पड़ा है, दिया कि दोनों धन आपस में क्या है, बराबर है। तो इसी तरह अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए दिया है, एक आदमी अपने 4 पुत्रों के बीच, फिर इसी तरह क्वेश्चन है, ए बी सी डी सॉरी ए बी सी डी 4 लोग हैं, इनके बीच क्या करना है, किसी धन को 7 5 8 और 10, और फिर क्या बोला गया, तथा उसकी दोगुनी राशि, जो दूसरा धन है उसका दोगुना है, किस अनुपात में बांटना भाई, 5 7 4 और 2। देखिए यह धन जो भी है, ये जो धन है इसका डबल है दूसरा धन, ये दूसरा धन है इसका डबल दोगुना है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, आप ऐसे मत सोचिएगा कि इनको जोड़ेंगे, अगर जोड़ेंगे तो 7 5 12, 5 7 12, 8 4 12, 10 2 12, नहीं क्लियर हो पाएगा, सब बराबर दिख रहा है। तो जो इनका रिलेशन दिया है कि जो दूसरी धनराशि बांटी गई है, पहले धनराशि का क्या दोगुना दिया है,
जो पहले बांटा जाता है उससे दोगुना राशि दूसरा जो बांटा गया दूसरा रेशियो उसका डबल है। तो अगर इसको जोड़ेंगे 7 5 12 8 20 10 30 ये ऊपर 30 हो जाएगा। अगर ऊपर 30 है तो नीचे क्या होना चाहिए 60 होना चाहिए, डबल होना चाहिए। इसको जोड़ेंगे 7 5 12 12 6 16 2 18 होगा। नीचे 18 हो रहा है ऊपर 30 हो रहा है, तो रिलेशन तो बन नहीं रहा है। अगर 30 है तो नीचे क्या होना चाहिए 60 होना चाहिए। तो 18 को गुणा करके 60 बनाने में दशमलव का नंबर का गुणा करना पड़ेगा। इसलिए सबसे बढ़िया तरीका है कि हम इनको सबसे पहले बराबर करें। क्या करेंगे हम बराबर करेंगे। तो बराबर करने का पहला तरीका बताएगा तो एलसीएम निकालना। अगर 30 का और 18 का आप एलसीएम निकालते हैं इसका एलसीएम आएगा 90। क्या एलसीएम आएगा 90 आएगा। तो हमें अगर बराबर करना तो हमें देखना 30 में किसका गुणा करेंगे 90 हो जाए। 30 में किसका गुणा करेंगे 30 तरीका 90 होता है। और 18 में किसका गुणा करेंगे 5 का गुणा करेंगे तो 18 5 90 होता है। एक तरीका ये लगाने का है। दूसरा तरीका है इसको हम छोटा करेंगे कैंसिल करेंगे। देखिए 6 से काटेंगे 6 3 18 और 6 5 30 कट गया। काटने के बाद इस नंबर का ऊपर और ऊपर वाले नंबर का नीचे गुणा करेंगे। देखिए फिर वही नंबर आया ना 3 ऊपर चला गया 5 नीचे गया। मतलब हम क्या करें इसको कैंसिल करने के बाद ऊपर वाले का नीचे और नीचे वाले के ऊपर गुणा कर देंगे तो ये आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। लेकिन इस बार बराबर वाला कंडीशन नहीं है, इस बार दिया है तो जो दूसरी धनराशि है पहले की दोगुनी है। अगर ये 90 बन रहा है तो इसका डबल बनना चाहिए। तो नीचे अलग से क्या करना पड़ेगा 2 का अलग से गुणा करना पड़ेगा। 2 का अलग से गुणा करेंगे तो देखिए ऊपर 30 तरीका 90 बनेगा। नीचे नीचे क्या होगा 18 पचे 90 90 दूना 180 डबल हो जाएगा। मतलब पहले हमें क्या करना है इन्हें आपस में बराबर करना है। उसके बाद नीचे वाली धनराशि को क्या करना है दोगुना कर देना है। ठीक है हम स्टार्ट करते हैं। देखिए अब मतलब इसमें फाइनल गुणा किसका हो रहा है 3 का। इसमें फाइनल गुणा किसका हो रहा है 5 दूना 10 का गुणा हो रहा है। इस 3 का गुणा अंदर करेंगे 3 का गुणा अंदर कर दिया गया। और 10 का गुणा नीचे करेंगे 10 का इसमें करेंगे तो देखिए क्या बनेगा भाई 7 तिरिक का 21 हो जाएगा। 5 3 15 हो जाएगा। 8 तिरिक का 24 हो जाएगा। 10 तिरिक का 30 हो जाएगा ऊपर वाला रेशियो हो जाएगा। और नीचे गुणा करेंगे 10 पचे 50 हो जाएगा। 7 दहा में 70 हो जाएगा। 10 चौका 40 हो जाएगा। 10 दूना 20 हो जाएगा। इस प्रकार जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 71, ये हो जाएगा 85 और ये हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा 50। इस प्रकार दिख रहा है कि जो पहला है ये इसको सबसे कम क्या पूछा गया न्यूनतम। न्यूनतम किसको मिल रहा है लास्ट वाले को मिल रहा है। किसको मिल रहा है डी को मिल रहा है। तो आपका आंसर क्या होगा डी। अगर कहा जाए सबसे अधिकतम किसको मिलेगा तो सबसे अधिकतम किसको मिलेगा 85 मिलेगा। अगर आपसे पूछा जाता कि इनके बीच कितनी धनराशि बांटी गई जबकि सबसे न्यूनतम धनराशि 5,000 रुपये की है। सबसे न्यूनतम धनराशि क्या है 5,000 रुपये की है। तो तब तुलना क्या करते तब नया क्वेश्चन बनता तो कहते 50 बराबर 5,000 है। अगर 50 बराबर 5,000 है तो चारों को जोड़ देते तो चारों को जोड़ के बाद जो आता वो सबकी धनराशि होती सबका योग होता जो बांटा गया है उसमें गुणा कर देते तो निकल जाता मान। तो नया क्वेश्चन बन सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें भी इसी तरह है। मैं यह क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ। देखिए दिया एक व्यक्ति अपने 4 पुत्र एबीसी में क्या करता है 12 अनुपात 8 अनुपात 5 के अनुपात बांटता है। फिर उसकी दोगुनी धनराशि को बांटता है। मतलब पहले क्या करेंगे दोनों को बराबर करेंगे। बराबर करने के बाद क्या करेंगे दूसरे धन को डबल कर देंगे। पहला दोनों बराबर होगा उसके बाद नीचे 2 से अलग से गुणा करेंगे तो नीचे की धन डबल हो जाएगा दोगुना हो जाएगा। उसके बाद जोड़ेंगे चेक करेंगे कौन बड़ा कौन अधिक पाया कौन कम पाया। इसको आपके लिए छोड़ा जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बेहतर है। दिया गया 1800 रुपये को एबीसी में 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/6 के अनुपात में बांटा जाना था। 1/3 1/4 1/6 के अनुपात में बांटा जाना था लेकिन गलती से 6-7-5 के अनुपात में बांट दिया गया। फिर वही क्वेश्चन है मतलब जो धन पहले बांटा गया है वही धन दोबारा भी बांटा गया है। मतलब हमें क्या करना है
दोनों को जोड़ के बराबर करना, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है कि ये भिन्न में है। तो इसको सही रेशियो में अगर बदलना है तो क्या बताया गया है, इसके हर को समाप्त करते हैं। अगर हर को समाप्त करना है, इसका हर क्या 3 है, 4 है, 6, जो इसका हर है उसका एलसीएम निकालेंगे। अगर 3, 4, 6 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। हम इसके ऊपर क्या रख देंगे, 12 रख देंगे। जैसे 12 रखेंगे इसका मान क्या होगा, 3 चौक का 12, 4 तिहाई 12, 6 दूना 12। तो इस सही रेशियो में बदल देंगे, मतलब हर को एक करना था। तो इस प्रकार निकल गया 4, 3, 2 के अनुपात में बांटा जाना था, लेकिन गलती से कैसे बांटा गया भाई, 6:7 अनुपातिक 6:7:5 के अनुपात बांट दिया गया। तो जो पहले बांटा गया वो बाद में भी तो बांटा गया है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह हम क्या करेंगे, इनको बराबर करेंगे। अगर इसको जोड़ेंगे तो 4, 3, 7, 2, 9 ऊपर है, नीचे जोड़ रहे हैं तो 6, 7, 13, 5, 18 बन रहा है। क्या ये बराबर है, नहीं बराबर है। अगर इनको बराबर करना है तो बहुत आसानी से बराबर कर सकते हैं। अगर ये 18 है तो इसको आसानी से इसमें 2 से गुणा करेंगे तो ये 18 बन सकता है। तो अगर 2 का गुणा करेंगे तो अंदर के रेशियो में करना पड़ेगा। तो जैसे 2 का गुणा इसमें करेंगे तो क्या बनेगा, 8, इसमें 2 से गुणा करेंगे 6, इसमें 2 से गुणा करेंगे 4 हो जाएगा। अब देखिए इसको जोड़ेंगे, ये भी 18 होगा, ये भी 18 होगा, मतलब दोनों समान बांटा है। तो अब हम आ जाएंगे, देखेंगे क्वेश्चन में कितना रुपया बांटा गया। तो यहाँ पर देखिए मिलाइए, इनके बीच कितना रुपया बांटा गया, 1800 रुपया बांटा गया, मतलब जो इनका जोड़ है वो 1800 है। तो अगर इनको जोड़ेंगे तो 8, 6, 4, 18 तब भी आएगा, 6, 7, 5 जोड़ेंगे 18 होगा, मतलब इनका जोड़ क्या है, 18 है। 18 सबका जोड़ क्या 18 है। इन 18 रेशियो में कितना बांटना था, 1800 रुपया बांटना था। 1800 रुपये को क्या करना, 18 रेशियो में बांटना है। अगर 1800 को 18 रेशियो में बांटेंगे तो एक रेशियो का मान कैसे निकलेगा, 1800 में क्या करना पड़ेगा, 18 से भाग करना पड़ेगा। जैसे 18 से भाग करेंगे एक रेशियो का मान निकल जाएगा। एक रेशियो बराबर क्या होगा, 100 होगा। अगर एक रेशियो बराबर 100 होगा तो आपसे पूछा गया है, तो बताइए किसको सबसे अधिक धनराशि, सॉरी किसको सबसे अधिक लाभ हो गया। तो जो गलती से बांटा गया उसमें किसको लाभ ज्यादा हो गया, और क्या बांटा लाभ हो गया, और कितने रुपए का हुआ, दोनों बताना है। तो देखिए पहले जो बांट रहे थे, एक को क्या बांट रहे थे, 8 दे रहे थे, अब दोबारा 6 हो जा रहा है, इसका तो नुकसान हो गया। इस बी के पास आएंगे, 6 था 7 हो जा रहा है, इसका तो फायदा हो गया। कितने का फायदा हुआ, एक का। इसमें देखेंगे 4 था, ये 5 हो गया, इसका भी एक का फायदा हो गया और इसका भी एक का फायदा हो गया। मतलब फायदा किसका हो रहा है, बी और सी का फायदा हो रहा है और ए का नुकसान हो रहा है। लेकिन फायदा क्या बराबर बराबर का है। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया कि बी बराबर सी, मतलब बी और सी, थोड़ा ऑप्शन लिखने में गलती है, मतलब बी और सी को बराबर बराबर फायदा हो रहा है। और कितने रुपए का फायदा हो रहा है, देखिए ये 6 से 7 हो रहा है, एक रेशियो का फायदा हो रहा है। तो यहाँ पे निकाल चुके, एक रेशियो बराबर क्या 100। अगर एक रेशियो बराबर 100 तो मतलब इसको पहले 6 बराबर 600 मिल रहा था, अब 700 मिल रहा है। इसको पहले 400 मिल रहा था, इसको 500 रुपया मिल रहा है। 100 का गुणा करेंगे तो 400 500 हो जाएगा। तो इनको दिख रहा है कि 100 रुपये का फायदा हो रहा है। नुकसान किसको हो रहा है, पहले वाले को। पहले 8 मिलता था, अब 6 मिलेगा, तो 2 रेशियो का नुकसान हो जाएगा। अगर एक बराबर 100 है तो 2 बराबर क्या होगा, 200, मतलब पहले को 200 का नुकसान होगा और इन दोनों को 100 रुपये का फायदा होगा। तो किसको फायदा हुआ ज्यादा, बी और सी को बराबर फायदा हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन इस बार भी दिया है कि 117 रुपये को 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटा जाना था, लेकिन गलती से 2, 3, 4 के अनुपात में बांट दिया गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे। 2, 3, 4 का एलसीएम क्या होगा, 12 होगा। तो जो इनका एलसीएम होगा ऊपर रखेंगे। एलसीएम रखने के बाद इसको कैंसिल करेंगे, कितना आएगा, 6, 4 और 3। तो 6, 4, 3 क्या होगा, तीनों का अनुपात होगा। मतलब पहले इनमें 6, 4, 3 में बांटना था, लेकिन गलती से कैसे बांट दिया गया है, 2, 3, 4 के अनुपात में गलती से बांटा गया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो पहले बांटना था जो बाद में बांटा गया, दोनों तो एक ही धन है। तो हम सबसे पहले क्या करें, इनको बराबर करेंगे।
इसको जोड़ेंगे तो 6 4 10 3 13 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे 4 3 7 2 9 हो जाएगा। क्या ये बराबर है? दिख रहा है, बराबर नहीं है। तो बराबर करने का तरीका बताया गया है कि अगर इन दोनों को बराबर करना है तो इसका ऊपर गुणा कर देंगे और ऊपर वाले का नीचे गुणा कर देंगे तो आसानी से बन जाएगा। ये हो जाएगा 13 9 117, ये भी हो जाएगा 117। संयोग से ये जो बांटा गया वो भी 117 है। तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बहुत आसानी से बन रहा है। 9 का गुणा अंदर हो जाएगा इस रेशियो में। जैसे 9 का गुणा करेंगे तो 9 छक्का 54, 9 का 4 में गुणा करेंगे 9 चौक 36 हो जाएगा। 9 का 3 में गुणा करेंगे 27 हो जाएगा। उसी तरह 13 का अंदर गुणा करेंगे, 13 दूना 36 और 13 तिया 39 और 13 का 4 में करेंगे 13 चौका 52। तो इस प्रकार 26 39 52 54 36 27, मतलब बांटना कैसे था? 54 27 36 27 को जोड़ेंगे 117 पहले से ही बन चुका है। अलग से ज़्यादा नहीं सोचना है। अगर वो कुछ और रहता 1170 तो हमें बनाना पड़ता। इस 117 बराबर 1170, तब एक बराबर निकालते, जब एक बराबर निकलता तो गुणा करते। यहाँ ज़्यादा नहीं सोचना है। तो यहाँ पे पूछा गया है इस प्रकार, किसको सबसे अधिक लाभ होगा? तो आप ही बताइए। पहले वाले को 54 मिलना था, उसको 26 मिल रहा है, तो नुकसान हो रहा है। इसको दूसरे वाले के पास आएंगे 36 मिलता तो 39 मिल रहा है। इसका तो फायदा हो रहा, कितने का फायदा हो रहा? 3 का। और इसको देखेंगे 27 मिलना था, इसको 52 मिल रहा है, इसको बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। अगर घटाएंगे तो सब 52 में 27 घटेंगे 25 का फायदा हो रहा है। तो सबसे ज्यादा फायदा किसको हो रहा है? सी को हो रहा है, तीसरे को हो रहा है। तो सबसे फायदा किसको होगा? सी को सबसे ज्यादा फायदा होगा। और जो पहला वाला उसको सबसे ज्यादा नुकसान हो जाएगा। बी वाले को कुछ फायदा होगा। समझ में आया? लेकिन अगर इसी को थोड़ा सा एडवांस बनाना रहता, अगर वो दिया रहता 117 आपके पास नहीं रहता, 117 नहीं दिया रहता, बस केवल ये क्वेश्चन रहता कि बांटना था 1/2 1/3 1/4 में, लेकिन गलती से बांट दिया गया 2 3 4 में। इस प्रकार फायदा हो गया सी को 5,000 रुपये का। तो हम इसी तरह लगाते और हम यहाँ ये समझते कि 25 बराबर 5,000 है। इसका फायदा 25 है, तो 25 बराबर 5,000 है, तो एक बराबर निकालते। तो 5,000 में 25 से भाग करते, एक बराबर 200 होता। अगर एक बराबर 200 होता तो पूछता उनके बीच कितना धन बांटा गया है। तो क्या बना? 13 9 117, 13 9 117, मतलब उनके बीच 117 बांटा गया है। अगर एक बराबर निकल गया 200, 117 बराबर क्या होगा? 200 को गुणा करेंगे। इसमें मतलब नए नए क्वेश्चन बनाया जा सकते हैं। मैं आपके सामने 5 क्वेश्चन लाया था। हम कल मिलेंगे अगले क्लास में।